तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका भी रुख करते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक पीजीआई प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। रोहतक पीजीआई प्रशासन की देखिए, मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवा दी गई है। इतनी बड़ी लापरवाही रोहतक पीजीआई प्रशासन की, मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई। पीजीआई काउंटर से मिली है एक्सपायरी दवा। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीजीआई के कुलपति ने जांच के आदेश हालांकि इस मसले पर दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक्सपायरी डेट की दवा जो है वो मरीजों तक कैसे पहुंची और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई। रोहतक से मामला सामने आया है। रोहतक पीजीआई प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। हालांकि जो यहां पर पीजीआई के कुलपति हैं उनकी तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा यहां पर मिली है। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। दवा एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को यह दवा दी गई। बहुत बड़ी लापरवाही। पीजीआई के कुलपति ने हालांकि जांच के आदेश जरूर इस मसले पर दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे बरती गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा दी गई है। कुछ भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन ऐसे में जब जांच के आदेश अब दिए गए हैं तो मालूम लगेगा बाद में कि किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरों के साथ रोहतक से मामला सामने आया पीजीआई प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही का, जहां पर मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई है। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, वहां से आप दवाई खरीदते हैं, तो एक बार उस पर डेट आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि देखिए एक्सपायरी डेट की दवा यहां पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से मरीजों को दे दी गई है। पीजीआई काउंटर से ही एक्सपायरी दवा यहां पर मरीजों को मिली है। जांच इस पूरे मसले पर की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही रोहतक पीजीआई के प्रशासन की तरफ से की गई। संजय संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे, एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई मरीजों को? अब बिल्कुल देखिए, इस तरह के मामले जो है पीजीआई में पहले भी कई बार सुर्खियों में जो है पीजीआई रहा, और अब ये जो बड़ा मामला जो आया है उससे कहीं ना कहीं अपने आप में जो है ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरह से पीजीआई में पेशेंट आते हैं और हजारों पेशेंट जो है इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको भरोसा होता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा के जो है लोग यहाँ पर जो दवाइयां लेने के लिए आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको भरोसा होता है कि पीजीआई में अच्छा इलाज होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ऐसे में जो है उसको एक्सपायरी डेट की दवाई दी जाती है, तो उसका भरोसा लाजमी है उठना, कहीं ना कहीं उसके साथ जो है धोखा किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं पीजीआई की कार्यशैली पर, क्योंकि संजय एक अहम सवाल, सोनीपत का व्यक्ति, बिल्कुल देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोनीपत का ये व्यक्ति है, 31 तारीख को जो है पीजीआई में पथरी के दर्द की दवाई लेने के लिए पहुंचा। उसके बावजूद जो है डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए बाकायदा इन्होंने ओपीडी का कार्ड बनवाया, चेक करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने 3 दवाइयां जो है वो लिखी गई। उसके बावजूद 3 दवाइयां जो है जो मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत जो है वो दवाइयां वहां पर मिली, और उसके काउंटर पर गया तो उसमें से एक दवाई जो है एक्सपायरी डेट की थी, मतलब 31 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। और वो घर जाकर संजय आप मेरे साथ बने रहिए। जो मरीज राजेंद्र हैं वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं एक बार सवाल करना चाहूंगी। राजेंद्र, किस तरीके से आपको पता लगा कि एक्सपायरी डेट की दवा आपको दी गई है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो राजेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी, आ रही मेरा है। सवाल राजेंद्र जी आपसे ये है कि आपको कैसे पता लगा कि आपको एक्सपायरी डेट की दवा दी गई है? उसके बाद तुरंत आपने क्या किया? वो मैडम मैंने जो 25 तारीख को दवाई ली ना जी, उसमें 3 दवाई लिख दी डॉक्टर साहब ने। 3 दवाई, 2 दवाई से मेरे पास एक दवाई वो 21 दिन के लिए दी थी 42 से, वो एक्सपायरी डेट की थी, वो 30 तारीख तक की थी। मैंने 1 तारीख शुरू करनी थी जी। फिर मैं कहा था इसके मैं क्या बोले डायरेक्टर ऑफिस में गया जी, वहाँ उन्होंने कहा कि आप एमएस ऑफिस में जाओ। मैं फिर एमएस ऑफिस में गया, वो बोली डॉक्टर साहब तो मीटिंग में बोले 2 घंटे में खड़े हुए शाम को, फिर मैं आ गया। मैं तो फिर मैं तो वहां पर जब आप हॉस्पिटल में गए, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? आपने वहां पर किसी को बताया कि इस तरीके से एक्सपायरी डेट की दवा मुझे दे दी गई है? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आ रही है जी। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं कि वो पहले अपने जो टैबलेट्स का जो उनको दी जा रही है उस पर वो डेट पढ़े, लेकिन आपने उसको पढ़ा। तो जब आप हॉस्पिटल में गए, आपने वहां पर किसी से बात करने की कोशिश की कि आपको इस तरीके से दवा दी गई? आपने किसी को बताया वहां पर? डॉक्टर साहब जो दवाई दी
बंद कर दिया। मैं 2 दवाई लेकर जी और फिर मैं सोई पर सीधा आ गया, मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया तो डेट एक्सपायर है नहीं। जो सुबह में दवाई लेने लगा तो मैंने ध्यान कर लिया, तो उसकी डेट देखी तो अगस्त 2020 तक थी और 1 तारीख 1 सितंबर को मैंने देखी वो अगस्त तक खत्म थी। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी वापस से रुख मैं करूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। एक्सपायरी डेट तो सभी दवाइयों पर होती है। एक्सपायर होने के बाद दवाइयाँ उनको बांटी जा रही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और कभी नहीं हुआ है। 28 अगस्त की बात है, एक व्यक्ति यहाँ पे आया था जी, इसने दवाई ली और दवाई लेने के बाद अपने घर जाके इसने देखा कि बोला कि ये तो आज की ही डेट खत्म हो गई और उसको एडवांस में 4 महीने की दवाइयाँ दी गई। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मामला हमारी नज़र में तो नहीं आया है, क्योंकि जो दवाई यहाँ पर खरीदी जाती है उसकी लंबे समय की एक्सपायरी डेट होती है, तभी वो दवाई ली जाती है। तो एक्सपायर होने के बाद तो किसी को भी दवाई देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए रोहतक पीजीआई प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला। हालांकि यहाँ के जो कुलपति हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। जो भी मरीजों को दवाएं दी जाती है वो बहुत ज्यादा देखभाल के दी जाती है ताकि गलत दवा या फिर एक्सपायरी डेट की दवा मरीजों तक ना पहुंचे। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ ना कुछ हादसा हो सकता था।